बिहार राज्य के सभी न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को जय भारत। मैं भारत मानस आप सबको सूचित कर रहा हूं। खुशी भी है और कुछ लोगों की पीड़ा देखकर पीड़ा भी है। आप सब जान रहे हैं कि मैंने विगत दिनों NIS DLED का लड़ाई में आप लोग के साथ रहा और इसमें सफलता मिली है। नोटिफिकेशन आ गया है, ये बहुत खुशी की बात है। कई लोगों को था कि नियोजन आप रुकवाने में लगे हुए हैं और हमने आपको विश्वास दिलाया था कि नहीं, हम दिसंबर सीटेट वाले को शामिल करवाना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि इसमें बिहार राज्य के का प्राथमिक शिक्षक नियोजन है, पंचायती राज का यह नियोजन है, तो इसमें दूसरे स्टेट के लोग भाग नहीं लें। हर हाल में अपने स्टेट के लोग यानी बिहार राज्य के लोगों को ही इसमें नियुक्त किया जाए। तो आज अभी हम लोगों ने जूम ऐप पर बैठक किया, ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें कई लोगों का विचार आया। लगभग 100 लोग इसमें जुड़े थे। फिर हम लोग ज़रूरत के अनुसार इस पर बैठक करेंगे, ऑनलाइन बैठक करेंगे, चूँकि लॉकडाउन है और कई साथियों का कई तरह का मंतव्य आया है। अब आज भी कुछ कार्यक्रम है वरीय पदाधिकारी माननीय मंत्री से मिलने का। इस संदर्भ में देखिए, हम लोग कर्म में विश्वास रखें, हम लोग कर्म कर सकते हैं और कर्म फल पर अधिकार शायद कहा गया है कि आपका नहीं है, लेकिन यह मुझे विश्वास है कि लगातार सतत अगर कर्म आप करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते कि आपकी मांग जायज हो। और हम समझते हैं दिसंबर सीटेट वाले की भी मांग जायज है, चूंकि ये बहाली बड़ी है। NIS DLED की बात कर लें तो NIS DLED वाले जो जुलाई सीटेट पास थे वो भी संघर्ष में थे, तो आज जो पास किए हैं दिसंबर सीटेट में जो पास किए हैं वह भी संघर्ष में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो सफलता मिली NIS DLED को तब मिली जब दिसंबर सीटेट का रिजल्ट आ गया। तो हम इसीलिए इसका पक्षधर भी हैं कि इसका मतलब प्रकृति चाहती है कि दिसंबर वाले भी इसमें शामिल हों। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से आप बोलते हैं, इसका मतलब तब तो जुलाई 2020 वाला ये दिसंबर 2020 वाला को भी आ जाना चाहिए। जो अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे आगे भी बहालियां खुलेंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग सरकार करते हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो नियम चलता है, कानून चलता है, आदेश चलता है, वो सरकार का ही चलता है। उस पर माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का या न्यायालय का, माननीय न्यायालय का बाद जो हम लोग करते हैं उस पर जो फैसला आता है उस पर सरकार को भी मानने के लिए कई चीज़ों में बाध्य होना पड़ता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें जैसे हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय से सफलता मिल गई थी, आदेश मिल गया था, उसके बाद भी सरकार ने NCT से अपना जवाब मांगा था, चूंकि NCT ही प्राथमिक शिक्षा को कंट्रोल करती है पूरे भारत में। तो ये कानूनी अड़चन है और इसमें ज़रूरी होता है कि जो विधि बना हुआ है जब तक उसमें संशोधन नहीं होता है तो उस अनुसार मार्गदर्शन लिया जाए, और लिया गया। NIS DLED को वैलिड किया गया, अब पूरे भारतवर्ष में वैलिड है। ये बहुत बड़ा खुशी का विषय है। अभी NIS DLED वाले के अलावा जितने भी दिसंबर सीटेट वाले हैं, चाहे वो रेगुलर DLED वाले हों, BEd वाले हों, काफ़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हमारे जितने भी जो जिनको आवेदन करने के लिए मौका मिला है वो जल्द से जल्द तैयारी करें। हम ये भी कहेंगे कि सारे लोग उस तैयारी में लगे रहें, लेकिन जो संघर्ष है मेरा डोमिसाइल के लिए, जिस पर कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कहा गया है कि इस बहाली में तो इसका स्थान नहीं रहेगा, लेकिन इस बात को आप लोग जरूर समझेंगे कि अगर इस बहाली में स्थान नहीं रहेगा, पूर्व की जो सबसे पहली पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था उसमें आप लोग याद कीजिए और उसमें पूछिए, RTI डालिए कि क्या उसमें बाहरी राज्य के अभ्यर्थी को लिया गया था। और ये अगर डोमिसाइल के बिना पंचायती राज जो क्षेत्रीय होता है उसमें अगर आप शिक्षक नियुक्त करते हैं, चूंकि ये अनुबंध की बहाली है, तो दूसरे राज्य के अगर अभ्यर्थी को लाते हैं इसमें, तो ये किस तरह से अपने राज्य के अभ्यर्थियों के साथ न्याय है, किस तरह से पंचायती राज के साथ न्याय है। तो फिर एक बात और हम आप सबको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि रेगुलर जो 10 दिनों से आप लोग का कॉल शुरू हुआ है हम पर, हमने सिर्फ कहा था कि यह किसी सरकार के कहने पर हमने सर्वेक्षण शुरू नहीं किया था कि दिसंबर सीटेट वाले अपना सर्टिफिकेट भेजें, अपना पता भेजें ताकि आपका हम नंबर सेव करें। और हम आपका 6 ग्रुप बना भी दिए हैं। आज 1500 से 1700 लोग ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं
कई ग्रुप के माध्यम से, और कई ग्रुप आप सबके द्वारा भी बनाया गया है। 8 जून को भी कुमुदकांत पांडे थे वहां पर, त्रिपुरारी झा के भी नेतृत्व में बहुत सारे लोग थे, सचिवालय पर अड़े हुए थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने अपने बयान में भी कहा कि हमें पता है कि आज सचिवालय पर बहुत संख्या में लोग आए हुए थे, मैं भी रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हुआ और अपनी बात रखने के लिए अपना पत्र भी, आवेदन पत्र भी अंदर पहुंचाया। तो हमारा जो निवेदन है कि बार बार जो आप लोग कॉल करते हैं, आज जैसे जूम ऐप पर हम बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में हमारी बातें चल रही है, दूसरे की बातें हमें सुननी है और बीच में आप सबका कॉल आ रहा है, तो किस तरह से कार्य होगा? दिन भर आप लोग सिर्फ सूचना लेते रहेंगे, क्या हो रहा है आगे, क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, कौन करेगा कि हो रहा है? कौन एक व्यक्ति है जो कह देगा कि यही कीजिए और सब कीजिएगा? तो इसमें सबका विचार व्हाट्सएप के माध्यम से आना जरूरी होता है। जब ऑनलाइन मीटिंग होती है तो उस जरिए भी आप लोग अपना विचार रख सकते हैं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं आप सबसे कि देखिए, कॉल पर नहीं लगे रहिए, अपना पता भेज दीजिए। कई लोग व्हाट्सएप में कोई और नंबर सेव करवाते हैं, कॉल किसी और नंबर से करते हैं, इसमें काफ़ी परेशानी होती है। आप सब समझ लीजिए कि अनसेव नंबर को हम नहीं उठाएंगे, और जो सेव नंबर भी है उसे हम रात्रि में ही 7 से 8 बजे के बीच में ही उठाएंगे, और अन्यथा हम कोई कॉल जो अनसेव नंबर है या सेव नंबर है बीच में नहीं उठाएंगे। और उसी वक्त आप लोग से रूबरू होंगे, 7 से 8 हम बात करेंगे शाम में, और उसी वक्त हम आप लोग से बात कर सकते हैं और आपको हम कुछ जवाब दे सकते हैं। कारण कि यह आपको समझना है कि हम भी एक इंसान हैं और हमें भी जीवन चाहिए। जब जिएंगे तब लड़ेंगे, और लड़ने में जब जीत या हार की बात आती है तो न बहुत ज़्यादा उत्साहित और न बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होना चाहिए। कई लोग इतने उदास मन से हमें फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, जीवन खराब हो गया, जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो जीवन के अभी न जाने कितने संघर्ष आपको करने हैं। हर हाल में हम समझते हैं कि जब हम लगे हुए हैं आपके साथ तो आपको मौका मिलेगा, और चुनाव के पहले मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी बातें हम लोग करें। अगर सरकार दिसंबर सीटेट वाले को अगर प्राथमिक शिक्षक बहाली में जगह नहीं देगी तो मैं भारत मानस आप सबसे कह रहा हूं कि हमें लगता है कि हो सकता है आप सबको सरकार बनाने कह रही हो कि नहीं ये लोग प्राथमिक शिक्षक के लायक नहीं है, ये लोग दिसंबर सीटेट वाले को जो 243 सीट है बिहार राज्य का, उसी पर हो सकता है आप लोग को कहें कि इन लोग अपना चुनाव में आए और सरकार बनाए। अब तो जब सरकार हमारी बातें, जो जायज बातें हैं, नहीं मानेगी तब तो यही संभव है। और देखिए, नेचर में कुछ भी असंभव नहीं है जब पूरे मन से किया जाए, और हर हाल में संघर्ष उस स्तर तक करना चाहिए जहां आपको सफलता मिले। पूरे तन मन धन के साथ अपनी आत्मा लगानी चाहिए। हमने ये जो बात कहा है राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कहा है, लेकिन सरकार जिस भाषा में सुनती है और लोकतंत्र है उस भाषा में जवाब देना जरूरी है। मैंने देखा है कि आप जो सीटेट उत्तीर्ण हैं, बीटेट उत्तीर्ण हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। जॉब ही एक रास्ता नहीं है। अगर सरकार जॉब देती है तो भी रास्ता है, कई लोग प्राइवेट सेक्टर से भी चल करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है जायज और नाजायज की, कि यह बहाली किसी भी कारण से रुकी, अगर आप NSDLED वाले को शुरू में ही मौका दे देते तो ये क्यों बहाली रुकती, तो अब तक आपका बहाली पूर्ण हो जाता। लेकिन अब बहाली रुक गई, तब तक दिसंबर सीटेट वाले आ गए, तो इनको लेना चाहिए। ये हमारा मानना है, ये हमारी समझ है। कितना ये समझ गलत है, कितना सही है। और दूसरा है कि भाई अगर आप डोमिसाइल पर पहले नहीं ध्यान दिए तो बीच में भी ऑर्डिनेंस पास करके आप कैबिनेट स्तर से इसको ला सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट वाले को जगह देते हैं तो निश्चित रूप से हम तो सरकार के कामों से बहुत खुश नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम अपने बिहार राज्य के अभ्यर्थियों की पीड़ा देख रहे हैं, निरंतर यहाँ की बेरोजगारी देख रहे हैं। तो इस बेरोजगारी में और यहाँ की पीड़ा को हम देख करके पहले इसको हम, और खास तौर से ये हम सब जॉब में थोड़े कह रहे हैं, सब नौकरी में थोड़े कह रहे हैं कि भाई आप अदर स्टेट को नहीं लीजिए, लेकिन जब पंचायती राज का ये जॉब आपने क्रिएट किया है, अनुबंध पर आप बहाली लेते हैं, तो इसमें तो बिहार राज्य में बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी चाहिए। और हम सबको यही कहना चाहेंगे, जिनको आज सफलता मिल गई है, नोटिफिकेशन मिल गया है, वो उत्साहित रहें, खुश रहें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और अपना काम करें। और सबको हमारी बधाई है। और जिनको अभी आवेदन के लिए समय नहीं मिला है वह भी हतोत्साहित न हो, उदास न हो, विश्वास रखें, कर्म करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको भी बहाली में स्थान जरूर मिलेगा, आपको प्राथमिक शिक्षक नियोजन में अवसर जरूर मिलेगा। इसी विश्वास के साथ जय भारत।